अगर आपको भाग्यांक 4 मिलता है, आपने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करी, भाग्यांक 4 आ गया, तो राहु का अंक है। राहु के पास एक दिमाग है, दूसरी ज़ुबान है। ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छा इंटेलेक्ट होता है, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते हैं, यूजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होने की वजह से आप पाएँगे कि आपको ना थोड़े दुश्मन भी आप खुद अपने बना लेते हो। लेकिन आपको जो पावर मिली आपको उसी को हार्वेस्ट करना है। भाग्यांक 4 में आपको टेक्निकल माइंडसेट मिलता है। आपको भाग्यांक 4 में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एक कला मिलती है, क्षमता मिलती है। कई बार हम एक क्रिएटिव आइडिया या आउट ऑफ द बॉक्स यूनिक आइडिया लेकर आ तो जाते हैं, लेकिन आस-पास के लोग उसको समझने के काबिल ही नहीं होते हैं। ये आपकी लाइफ का स्ट्रगल है और आपको ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को ढूँढना है, जो आपके क्रिएटिव आइडिया, यूनिक आइडियाज़, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करें, समझें। थोड़ा मुश्किल होगा, जल्दी नहीं मिलेंगे, मिलते भी नहीं हैं। इवन जो आस-पास के लोग हैं, वो छोड़कर चले भी जाएँगे, लेकिन अपना क्या, हम तो राहु हैं ना, हमें टिके रहना है। राहु तभी थ्राइव करता है, जब चीज़ें वैसी नहीं हो रही होती हैं, जैसी दुनिया कर रही है। राहु का काम ही है कि उल्टा चलना। आप अगर एस्ट्रोलॉजी की भी बात करेंगे, तो उसमें राहु हमेशा उल्टा चलता रहता है, क्योंकि राहु का वही काम है कि इस दुनिया में हर कोई तो एक रेस में भाग ही रहा है ना, मैं क्यों भागूँ उस रेस में, मुझे तो कुछ यूनिक करना है। यूजुअली आप इन लोगों को देखोगे भी कि किसी टेक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे कोडर होते हैं, टेक टेक बहुत अच्छा समझ में आता है इनको, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी समझ में आती है इनको। इसी तरह से इनका कहीं न कहीं मन करता रहता है ना कि दुनिया तो अपनी जॉब कर रही है, सैलरी आ रही है, पर मुझे कुछ एक अलग से सोर्स बनाना है इनकम का, तो ये शेयर मार्केट सीखने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें भी दिमाग लगता है, इंटेलेक्ट लगता है, बुद्धि लगती है। अगर आपको भाग्यांक 4 मिला है ना, तो भूल कर भी आपको मेहनत या लेबर वर्क नहीं करना है, जिसमें आपको बहुत दौड़ना, भागना और अपने शरीर को थकाना पड़ता है। याद रखिए, राहु के पास ना हाथ है, ना पैर है। अगर आप अपने आप को किसी लेबर वर्क में डालोगे, एक तो आपको वो काम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। आपके पास आइडिया की मशीन आपको ऊपर से मिली है वहाँ से, ठीक है? तो आपको इस आइडिया की मशीन को कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। आप बहुत अच्छे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के जो प्रोफ़ेशन होते हैं ना, जैसे सीईओ है कोई, वो ग्रोथ के लिए सोच रहा है कि ऐसा क्या कर दें, या मार्केटिंग का जो प्रोफ़ेशन है, अंक 4 उसमें बहुत बेहतर करता है, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है। कई सारे लोग जो देख रहे हैं, देखते चले आए हैं, उसके बाहर सोच नहीं पाते, आप सोच सकते हैं। दूसरी मैंने बात बोली कि आपके पास एक पावर है आपकी ज़ुबान की। आप ना बहुत प्रैक्टिकल बोलते हो, लॉजिकल बोलते हो और फैक्ट्स के साथ ही बातें करते हो। आप अंक 4 अगर लेकर आए हैं, तो हमेशा रेफ़रेंस देकर बातें करना, डेटा ड्रिवन बातें करना, या फिर ऐसे हर करियर जिसमें डेटा, फैक्ट्स, लॉजिक्स इनका इस्तेमाल होता है, ये सब आपको सूट करते हैं और कहीं न कहीं आप ऐसे हो। भाग्यांक 4 मिला है, तो लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, दोस्त अच्छे नहीं मिलेंगे, कलीग्स भी बदमाश मिलेंगे। ये बदमाश मैं इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि ये भाग्यांक 4 को समझ नहीं पाते हैं। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर अगर कोई है, तो वो भाग्यांक 4 ही है। आपको क्या करना है, कोई समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप सही हो और आप सही जगह जा रहे हो और आपके पास 2 ही पावर है। इन पावर का इस्तेमाल जब तक आप करते रहेंगे, अब इसके क्या, आप हो सकता है कि आपको इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग ना मिली हो। टैलेंट यही तो होता है कि हमें टैलेंट है हमारे अंदर, लेकिन उसके बावजूद हमें फिनिशिंग की और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश करिए कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई आइडिया है, तो उसे किस तरह से पिच करें कि आस-पास वाले जो राहु वाले नहीं हैं, वो भी समझ जाएँ। इस पर अगर आप काम करते हैं, तो ये अंक बहुत बेहतर आपके लिए परफ़ॉर्म करेगा। अब आपकी स्क्रीन पर अगर भाग्यांक 4 है, तो क्या-क्या प्रोफ़ेशन आप अडॉप्ट कर सकते हो, उसकी एक लिस्ट दिख रही है, आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं भाग्यांक 5 की। भाग्यांक 5 बुध का अंक होता है। अब बुध का अंक है, इससे क्या मतलब है? सबसे पहले तो ऐसे लोग बोलते ज़्यादा हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको लगता है कि हर एक काम ये खुद कर सकते हैं और अगर ये बिज़नेसमैन बन गए, तो इनको ये लगता है कि हर एक बिज़नेस आप खुद कर सकते हो। हर जगह से पैसा कमाने का इनका मन करने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये किसी तरह से जेमस्टोन का काम कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहेंगे, उसकी कटिंग भी करना चाहेंगे, फिर उसके हर तरह के जेमस्टोन में डील करना चाहेंगे, फिर ऑनलाइन भी बेचेंगे, ऑफलाइन भी बेचेंगे, फिर ज्वेलरी में भी उतर जाएँगे। कई बार अंक 5 इस तरह की सोच रखता है और बहुत सफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 बार लेकिन लगा हुआ है।
एग्ज़ॉस्ट भी हो जाता है नंबर 5, क्योंकि इतनी सारी नाव में अगर आप पैर रखेंगे तो कभी भी आप अपना 100% एक जगह नहीं लगा पाएँगे। बुध का अंक है ना, बुध को बोला गया है कि ये एक बच्चा है, एक किडिस पर्सनैलिटी है इसके अंदर। इसको जो अच्छा लगता है इसे वो उसे पाना चाहता है। इसलिए आपको आपके साथ भी ऐसा होगा, आपको लगेगा कि मैं हर काम कर सकता हूँ, लेकिन आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे एक दिन, थक जाओगे, फिर अपने आप को ही ब्लेम करते हुए पाए जाओगे। अगर आपको अंक 5 जैसा पावरफुल नंबर मिला है, तो यूजुअली ऐसे लोग अपना खुद का काम, बिज़नेस करना के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये जब जॉब करने जाते हैं कहीं तो इनको लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सारे आइडियाज़ दे रहा हूँ और अमीर कोई और बन रहा है। नंबर 5 वाला व्यक्ति पैसों की भाषा बहुत अच्छे से जानता है, मनी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कैश फ्लो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से क्या होता है, ये चाहे जितनी जॉब कर ले, अंत में इसका मन बीच-बीच में करता रहता है कि मैं खुद के लिए भी कुछ करूँगा। अंक 5 रिस्क लेना जानता है, एडवेंचर बहुत पसंद होता है और इनकी स्माइल कभी आप देखना तो आपको लगेगा कि कोई बच्चा स्माइल कर रहा है। अंक 5 में आप ये भी पाएँगे कि बुद्ध को वाणी का देवता बोला गया, तो इनके पास भी वाणी की शक्ति होती है, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, पर्सुएशन स्किल्स इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैंने इतनी सारी क्वालिटीज़ नंबर 5 की बताई हैं, इनमें से 2-3 क्वालिटीज़ उठाइए और सोचिए कि किस तरह के बिज़नेस में या किस तरह के काम में आप ये क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर तो मैं दिखा ही रहा हूँ कि अंक 5 को क्या-क्या बिज़नेस या फिर किस तरह के काम सूट करते हैं, लेकिन आपको भी सोचना है, क्योंकि आज की डेट में हज़ारों तरह के काम हैं, हज़ारों तरह के प्रोफ़ेशन हैं। आपकी एजुकेशन और आपका भाग्यांक 5 किस तरफ फ़ेवर करता है, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। नंबर 5 एक बहुत पावरफुल नंबर है, हर किसी के लिए करता है और खुद के लिए करना भूल जाता है। आप देखेंगे अगर आपका भाग्यांक 5 है, तो जब आपके पैसे आते हैं ना, तो आप बहन को, भाई को, मम्मी को, पापा को, घर के लिए क्या कर सकते हैं, जब सबके लिए कर लेते हैं ना, फिर सोचेंगे कि अच्छा कुछ बच गया है क्या? अब मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ? कई बार तो ये सोचते भी नहीं हैं, किसी और को घर में से इनके बारे में सोचना पड़ता है। भाग्यांक 5 है, रिस्क टेकर हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि ओवर द टॉप जाकर रिस्क ले लेते हैं। चीज़ों को बहुत जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और साल में कम से कम 2 बार तो इनके ऐसे तगड़े मूड स्विंग होते हैं कि इनको सब लगने लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं वैसे करना है। भाग्यांक 5 की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, जब चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही होती हैं ना, सब कुछ काम और सब कुछ बहुत आराम से चल रहा होता है ना, तब इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि भाग्यांक 5 को चाहिए कि लाओ रिस्क कहाँ पर है, लाओ चैलेंजेस कहाँ पर है, जहाँ पर मेरा ये जो दिमाग है जो चुप नहीं होता, सुबह से शाम तक चलता रहता है, उसका मैं यूज़ कर पाऊँ, इस तरह की चीज़ें पसंद होती है। तो इनके अंदर एक चुल होती है कि यार ये चीज़ें स्मूथ क्यों चल रही हैं? जब तक ये स्मूथ पहले तो खूब स्ट्रगल करेंगे, चीज़ों को स्मूथ बना देंगे, फिर स्मूथ बनाने में लगेगा अरे यार! अभी रिस्क नहीं मिल रहा, अभी मैं और क्या करूँ और क्या बड़ा एक एम्बिशन बना लूँ और फिर उसके पीछे भागने लग जाऊँ। थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि अंक 5 कई बार ऐसा भी कर देगा आपको कि आपको ना ज़िंदगी में पूछा जाए ना कि किस चीज़ की तलाश है, तो कहोगे सुकून की और शांति की तलाश है। कब से मैं भाग रहा हूँ और कब तक मैं भागूँगा। तो ये नंबर 5 है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एक एटम बम आपके हाथों में दिया गया है, आपकी पर्सनैलिटी में दिया गया है, आपको इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना है। अंक 5 अगर आपको मिला है तो कोशिश ऐसी करनी है कि आप अपने जैसे डेलीगेट बना पाएँ। आप अपना काम कितना बाँट सकते हैं इफ़ेक्टिवली और एफ़िशिएंटली, इसके बारे में सोचना है। हर चीज़ आप नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो कुछ 2-4 चीज़ें परफ़ेक्ट 100% जब उनकी बात हो तो मेरा नाम लिया जाए, इस तरह से आपको सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंक 5 के बाद अंक 6 की बात करते हैं। अगर आपका भाग्यांक नंबर 6 आ जाता है, तो ऐसे में आप अपना एटीट्यूड पाएँगे कि आपको हर एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल करनी है, बहुत सुंदरता के साथ करनी है। इवन जब ये पीपीटी भी बनाते हैं ना, तो उसमें भी ये खूबसूरती का एलिमेंट डालना चाहते हैं। जब तक ये 25 के होते हैं, तब तक तो इनको बहुत रंग, कलर्स और बहुत चकाचौंध पसंद होती है, लेकिन आफ्टर 25 ऑफ द एज, ये फिर भी क्रिएटिव हैं, इनको फिर भी सुंदरता पसंद है, क्लासीनेस बहुत पसंद है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं पसंद आते, अब इनको सटल कलर्स पसंद आते हैं और बहुत ज़्यादा क्लासी बनने की कोशिश करते हैं। अंक 6 अगर आया है आपके भाग्यांक के तौर पर, तो आप पाएँगे कि आप एक नेचुरल हीलर हैं, आपको खर्चा करना बहुत पसंद होता है, आपको अपने आप को कंफर्टेबल रखना बहुत पसंद होता है और आप इस तरह के काम
काम करना चाहते हो कि जिसमें आपकी क्रिएटिविटी एक ब्यूटीफुल तरीके से, एक सुंदर तरीके से बाहर निकल कर आए और लोग आपने कितनी खूबसूरती से ये काम किया इसकी तारीफ करें। तो कहीं न कहीं अंक 6 भाग्यांक के तौर पे क्रेविंग करता है कि मेरे काम की खूबसूरती की तारीफ हो, मैंने कितनी बखूबी काम किया। इसलिए आप अक्सर पाएँगे कि अंक 6 वाला बहुत ज़्यादा काम करता हुआ नहीं मिलेगा, कोई एक ही काम करता हुआ मिलेगा और उसमें खूबसूरती ऐड करता हुआ मिलेगा, लग्ज़री ऐड करता हुआ मिलेगा। आम तौर पे ये बोला जाता है कि अंक 6 के लिए वो सभी प्रोफ़ेशन जो कैमरे से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड है या बॉलीवुड इंडस्ट्री से चकाचौंध ग्लैमर से रिलेटेड है, सूट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सूट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इससे आगे की बात बताऊँ तो अंक 6 एक फैमिली का नंबर है, एक परिवार का नंबर है। तो हर वो चीज़ जहाँ पर फैमिली की बातें हो रही हैं, परिवार की बातें हो रही हैं, साथ में रहने की बातें हो रही हैं या परिवार के लिए सैक्रिफ़ाइस करने की बातें हो रही हैं, अंक 6 वहाँ सब में सेटल हो जाता है। आप पाएँगे कि अगर आपका भाग्यांक 6 है, तो आप अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते, नॉट इवन इन अ जोक, मज़ाक में भी कोई बात कर दे, तो आप चढ़ बैठेंगे उसके ऊपर। तो इतना प्यारा नंबर और शुक्र का ये नंबर आपको मिला है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको इस तरह के प्रोफ़ेशन या काम में जाना है, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी और ब्यूटी को ऐड कर सकें। आप अक्सर पाएँगे कि जब ये अंक 6 काम करने जाता है या कि अपने कलीग्स के पास होता है या वर्क प्लेस में होता है, तो वहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है क्योंकि इसकी आदत यही है कि मैं जहाँ जाऊँगा, वहाँ पे लग्ज़री ऐड कर दूँगा। तो अगर आपको इस तरह के प्रोफ़ेशन मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। अंक 6 में आप ये भी पाएँगे कि गुस्से वाले बहुत ज़्यादा कई बार हो जाते हैं अपने काम में क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, पर ये चाह रहे होते हैं कि मैं एक ही काम करूँगा और उसी को कायदे से करूँगा, मुझे हर जगह पे नहीं जाना है। तो इस चीज़ में भी आपको कहीं न कहीं बैलेंस ढूँढना पड़ेगा। तो ये थी बात दोस्तों अंक 6 की, शुक्र के नंबर की, इनके लिए क्या प्रोफ़ेशन सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे, उसकी एक लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।